हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लॉज उपवाक्य का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक सिंथेसिस और सिंटैक्स के लिए तथा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के लिए बहुत ही उपयोगी है। सिंथेसिस, सिंटैक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के पहले क्लॉज उपवाक्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो उसी का अध्ययन हम इस वीडियो में करते हैं। क्लॉज उपवाक्य। A clause is a group of words forming part of a sentence and containing a subject and predicate. Clause उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो किसी वाक्य का एक पार्ट या हिस्सा होता है तथा इसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। उदाहरण के लिए, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। उन्होंने आराम किया व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई या शाम होने वाली थी, जब शाम होने को आई। यहाँ पर दे रेस्टेड ये मुख्य उपवाक्य है। इसमें दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज है व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई। इसका अपना खुद का सब्जेक्ट है और अपना खुद का एक प्रेडिकेट है। काइंड्स ऑफ क्लॉज। उपवाक्य के प्रकार। क्लॉजेस तीन प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, इसको हम मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं। वह क्लॉज जिसमें सेंटेंस का मेन वर्ब होता है तथा जिसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है, अर्थात ये अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज या उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता है, प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य उपवाक्य कहलाता है। जैसा कि परिभाषा में दिया गया है, प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर न हो। उदाहरण के लिए हमने एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, वी नो दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। यहाँ पर दो उपवाक्य हैं। वी नो हम जानते हैं, दैट कि ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी कि वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं। एक तो है वी नो, एक उपवाक्य है वी नो हम जानते हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं है, अपने स्वयं में अपना अर्थ व्यक्त करता है। दैट ही इज नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी, ये दूसरा उपवाक्य है। नोट। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इसी प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य उपवाक्य को ही हम लोग मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं समान पदीय उपवाक्य। समान पदीय उपवाक्य। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है तथा इसका संबंध प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों से हो सकता है। अतः कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? समान पदीय उपवाक्य।
कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होता है, समान पदीय उपवाक्य होता है, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ होता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया हुआ है, He went to सोनपुर fair and bought a horse. वह सोनपुर मेले में गया and bought a horse, और उसने एक घोड़ा खरीदा। यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं। He went to सोनपुर fair, वो सोनपुर मेले में गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि ये अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं है। जबकि दूसरा क्लॉज बॉट ए हॉर्स, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये भी अपना अर्थ स्वयं में व्यक्त करता है, ये भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन इसके बीच में जो एंड का प्रयोग किया गया, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अर्थात जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दूसरा वाक्य को क्लॉज को प्रारंभ किया गया है, तो एंड बॉट ए हॉर्स, ये इतना हो गया है कोऑर्डिनेट क्लॉज, समान पदीय उपवाक्य। किसकी? क्योंकि ये कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से प्रारंभ हुआ है। नोट में हमने दिया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, एंड, बट, एज वेल एज, एट, ईदर और, नीदर नॉर एटसेट्रा को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। अतः हम जब कोई उपवाक्य इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होगा तो हम पहचान सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। नंबर 3 पे आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को उपपदीय उपवाक्य भी कहते हैं। वह क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है तथा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वह उपवाक्य या क्लॉज जो अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए मुख्य उपवाक्य या प्रिंसिपल क्लॉज जिसको बोलते हैं, उस पर निर्भर हो तथा जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ होता है, उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ एक उदाहरण लिया हुआ है, आई हैव नो शर्ट्स व्हिच आई कैन बियर। मेरे पास कोई शर्ट्स नहीं थी जिनको मैं पहन सकता। यहाँ पर दो क्लॉज है, बीच में कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। आई हैव नो शर्ट्स, एक तो क्लॉज ये है, आई हैव नो शर्ट्स, मेरे पास कोई भी शर्ट्स नहीं थी, कमीज नहीं थी या नहीं है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी क्लॉज पर निर्भर नहीं है। व्हिच आई कैन बियर, जिसको मैं पहन सकता हूँ, ये जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए ये किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, अर्थात ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और इसके बीच में जो कंजंक्शन यूज किया गया है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन व्हिच का प्रयोग किया गया है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। नोट दैट इफ, एज इफ, whether, until, unless, lest, when, where, because, etc. को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। अतः जब कोई उपवाक्य इन कंजंक्शन से प्रारंभ होता है तो हम पहचान सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दोस्तों, ग्रामर में जब हम कंजंक्शंस चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे उस समय इन कंजंक्शंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कंजंक्शंस क्या हैं और इनको क्या क्या रूप होते हैं। दोस्तों, आज इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का अंत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक ज़रूर करें
धन्यवाद।